हेलो फ्रेंड, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोल्वेंसी रेशो। सॉरी, तो लास्ट वीडियो में अपन ने लिक्विडिटी रेशो के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन सोल्वेंसी रेशो के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो सोल्वेंसी रेशो में बेसिकली अपने 3 या 4 होते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा कि कौन कौन से रेशो होते हैं, ठीक है ना। तो वो तो अपन सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पकड़ना है। जैसे कोई अपने को लिक्विडिटी रेशो बोल दे तो अपने को पता होना चाहिए लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो लिक्विड रेशो आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सोल्वेंसी में क्या चीज़ अपन बनाए जो अपन को याद रहे कि हाँ भैया सोल्वेंसी रेशो के अंदर कौन कौन से रेशो आते हैं। तो नाम यहाँ पे क्या है? सोल्वेंसी। सोल्वेंसी मतलब होता है, जैसे मैं अगर मैं अपने हिसाब से बनाऊँ तो मैंने अपने हिसाब से बनाया सोल्वेंसी मतलब सॉल्व करना। सॉल्व करना मतलब कि भैया अगर आपने किसी से पैसा लिया और उसका अगर आपने पैसा चुका दिया तो क्या होता है, आपने उसकी प्रॉब्लम मतलब उसका हिसाब किताब सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे सोल्वेंसी रेशो जो होता है वो डिपेंड होता है आपकी लायबिलिटी के ऊपर। किस पे? लायबिलिटी पे। जैसे सोल्वेंसी रेशो में पहला जो रेशो आता है वो आता है आपका डेप्ट इक्विटी रेशो। कौन सा आता है? सबसे पहले आता है आपका डेप्ट इक्विटी रेशो आता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? डेप्ट। फिर दूसरा रेशो होता है एक कि हम यहाँ पे डेप्ट को अलग करूंगा तो मैं यहाँ पे डेप्ट रेशो अलग से बना दूंगा। फिर डेप्ट के बाद में इक्विटी है तो मैं यहाँ पे इक्विटी को अलग करूंगा तो एक मेरा इक्विटी रेशो यहाँ पे बन जाएगा। तो एक आपका डेप्ट इक्विटी रेशो होता है, तो एक आपका डेप्ट, भाई डेप्ट मतलब बाहर वाले, ठीक है। तो ये बाहर वालों को तो पैसा देना ही है। इक्विटी मतलब अंदर वाले। तो आपको पता है आपकी लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है ना। जो आपका डेप्ट इक्विटी रेशो होता है, कौन सा होता है? जो आपका डेप्ट इक्विटी रेशो होता है वो क्यों निकालते हैं, वो क्या काम आता है भैया? तो डेप्ट पहले आ रहा है तो डेप्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इक्विटी मतलब क्या होती है? आपकी इंटरनल लायबिलिटी। मतलब आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे इंटरनल लायबिलिटी कितना वेट है, यानी कुल मिला के जो अब देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी से और इंटरनल लायबिलिटी से आपकी टोटल लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? टोटल लायबिलिटी। तो ये रेशो आपको क्या बताएगा? ये रेशो आपको ये बताएगा कि आपकी जो टोटल लायबिलिटी है ना उसमें अंदर वालों का कितना पैसा है और बाहर वालों का कितना पैसा है, मालिकों ने कितना पैसा लगाया, कितने रिजर्व सरप्लस है या बाहर से कितना पैसा आपने ले रखा है, वो आपको डेप्ट इक्विटी रेशो बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका डेप्ट रेशो होता है वो डेप्ट रेशो क्या बताएगा? डेप्ट मतलब वही एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो डेप्ट मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये जो रेशो है, देखो भैया आपने कोई भी लायबिलिटी ली है, जैसे आपको पता होता है जो आप बैलेंस शीट बनाते तो क्या बनाते हैं, जो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा हटा रहा हूँ एक बार यहाँ से, थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ इसको। जो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, वही आपकी लायबिलिटी साइड, वही आपकी एसेट साइड। तो लायबिलिटी आपकी एक तो होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। क्या होती है? लॉन्ग टर्म। और जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकती है। क्यों? क्योंकि मालिक जो भी पैसा लगाएंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, तो इंटरनल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर से आपको पैसा उधार लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है तो वो अपन 1 साल से ज़्यादा के लिए कम के लिए भी ले सकते हैं, तो वो दोनों होती है। तो ये अपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होती है। ये अपनी लॉन्ग टर्म भी होती हैं, शॉर्ट टर्म होती है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म होती हैं। इस तरफ अपनी सारी क्या आती हैं। तो जितना भी पैसा आपके पास आया वो पैसा कहाँ कहाँ गया, तो मतलब वो पैसा इधर दिखा देते हैं, जो बचेगा वो कैसे में दिखा देंगे। तो लायबिलिटी का मतलब होता है पैसा आना और असेट का मतलब होता है पैसा जाना, कहाँ कहाँ पैसा आपने लगाया है, ठीक है। तो आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशो है, डेप्ट इक्विटी रेशो मतलब देखो सोल्वेंसी मतलब लायबिलिटी से रिलेटेड, लायबिलिटी को सॉल्व करते हैं। तो सोल्वेंसी का पहला होता है डेप्ट इक्विटी रेशो। क्या होता है? आपका डेप्ट इक्विटी रेशो होता है। डेप्ट मतलब देखो तीनों फॉर्मूला में बता दे निकाल के। यहाँ पे जो इक्विटी रेशो होता है इसको अपन नॉर्मली अपनी बुक में इक्विटी इसको बोलते हैं अपन प्रोप्राइटरी रेशो बोलते हैं। इक्विटी रेशो को नॉर्मली प्रोप्राइटरी रेशो बोलते हैं। अपन इक्विटी रेशो बताया मैं आपको, याद रहे कि डेप्ट इक्विटी रेशो डेप्ट बना इक्विटी बना, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आएगा, अभी एक और सिखाऊंगा अभी मैं आपको आगे, ठीक है ना। तो अभी एक एक करके सिखाता हूँ आपको, वो बिल्कुल सिंपल है। तो डेप्ट इक्विटी रेशो जो आप निकाल रहे हो उसका फॉर्मूला आपने बताया कि सर डेप्ट इक्विटी जो रेशो का आपने फॉर्मूला वो बताया आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइड बाई इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी तो आप यहाँ से उठा लोगे सारी, ठीक है, उठा लीजिए।
अब एक्सटर्नल लायबिलिटी तो भैया दो होती हैं, एक लॉन्ग टर्म भी होती हैं और एक शॉर्ट टर्म भी होती है। तो यहाँ पे कौन सी ले, तो भैया एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी, लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म आपको लॉन्ग टर्म से कंपेयर करोगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशो निकालते समय हमेशा आपको बोले या नहीं बोले, तो आपको यहाँ पे ऊपर एक्सटर्नल लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी लेनी है, लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटी नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल सा लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइड बाई इंटरनल लायबिलिटी। मतलब आपकी जो टोटल लायबिलिटी है ना, उसमें बाहर वालों का कितना हिस्सा है और अंदर वालों का कितना हिस्सा है, कि आपकी जो कंपनी है वो बाहर से पैसा राइज करके चल रही है या आपके मालिकों ने पैसा लगा रखा है उस पर चल रही है, तो वो आपका डेब्ट इक्विटी रेशो बताएगा। समझ गए। तो अगर किसी भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसका डेब्ट इक्विटी रेशो चेक करना कि भैया उसकी डेब्ट बाहर से पैसा ज़्यादा लेके चल रही है या अंदर से ज़्यादा पैसा लगा रखा है। तो भैया अंदर से ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब मालिक ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाहर से उधार ले रहे हैं मतलब कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही, बाहर से ज़्यादा पैसा ले रही है, तो ये आपको पता लगेगा। तो भैया आपकी इंटरनल लायबिलिटी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत होनी चाहिए करंट बाहर की लायबिलिटी के मुकाबले। तो ये होता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशो। नाम से डेब्ट मतलब बाहर वाले, इक्विटी मतलब अंदर वाले, तो बाहर वाले डिवाइड बाई अंदर वाले। और बाहर वाले कौन से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप लोगों को नहीं लेने। यहाँ पे बात समझ में आती है। क्वेश्चन आप बोल देंगे दोनों पे निकाल दो, दोनों पे निकाल देंगे। बाकी भैया 80 किलो का जो अगर कोई रेसलर है तो 80 किलो से लड़ेगा ना भैया, ये थोड़ी है पतले मोटे दोनों से लड़ेगा। तो भैया जो है 80 तो 80 से कंपेयर करो, मतलब लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से कंपेयर किया जाता है, वही ज़्यादा सटीक बैठता है। बात समझ में आई। उसके बाद होता है डेब्ट रेशो। तो इक्विटी मतलब लायबिलिटी को लायबिलिटी से कंपेयर किया गया है। अब होता है डेब्ट। अब देखो मेरी बात सुनना, तो टोटल लायबिलिटी आती है, जो टोटल पैसा आता है उससे तो अपना असेट परचेज करते हैं। अपनी बैलेंस शीट हमेशा इक्वल क्यों आती है, क्योंकि लायबिलिटी मतलब कहाँ से पैसा आया, असेट मतलब कहाँ पैसा गया। पापा ने 100 रुपये दिए, लायबिलिटी कहाँ खर्च किया, सर ये खरीदा वो खरीदा, इतने पैसे रह गए पापा, तो दोनों तरफ बराबर आएगा हिसाब, नहीं आएगा तो आपको कोई पैसा खाया बीच में। बात समझ में आती है क्या। तो डेब्ट इक्विटी रेशो आपको आ गया। अगला है डेब्ट रेशो। अब समझना ध्यान से, डेब्ट रेशो का मतलब क्या होता है। डेब्ट रेशो का मतलब होता है कि आपके पास जो बाहर से पैसा आया है, जो आपकी सारी एसेट्स है, उन सारी एसेट्स में बाहर वालों का कितना कंट्रीब्यूशन है और अंदर वालों का कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी टोटल एसेट्स के अंदर। बात समझ में आई क्या कि आपकी जो टोटल एसेट, आप टोटल एसेट में क्या क्या लेते हैं वो बाद में सिखाऊंगा आपको। नॉर्मली समझो कि जो टोटल एसेट्स हैं, उस टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल लायबिलिटी का कितना हिस्सा है, तो ये होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका डेब्ट रेशो कहलाता है। और टोटल असेट्स के अंदर इंटरनल लायबिलिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो आपका प्रोप्राइटर रेशो कहलाता है। सिंपल सी बात है। यानी कुल मिलाकर सिंपल सी बात करूं तो सोल्वेंसी रेशो जो अपने निकालते हैं, वो सोल्वेंसी रेशो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर सारे के सारे डिपेंड करते हैं, वो बैलेंस शीट से बने। यानी बैलेंस शीट के बारे में आपको पता करना है, आपकी सोल्वेंसी सॉल्व करना है आपको लायबिलिटी को, ठीक है। तो लायबिलिटी से ही आपकी असेट्स बनती है। तो पहला इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी पे इंटरनल कितना वेट है, डेब्ट इक्विटी रेशो। टोटल एसेट में बाहर वालों का कितना हिस्सा है या टोटल एसेट में अंदर वालों का कितना हिस्सा है, तो डेब्ट रेशो और आपका प्रोप्राइटर रेशो यहाँ पे बनता है, ठीक है। और भैया और अगर और बताओ, ये आपने याद हो गई भैया। और बाहर वालों को सबसे ज़्यादा क्या देते हैं हम, क्या सॉल्व करते हैं भैया, तो आपको सबको पता है इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपने बाहर से पैसा उधार लिया है तो नॉर्मली ज़्यादातर हमारा इंटरेस्ट जाता रहता है। तो एक और सोल्वेंसी रेशो बन जाएगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कौन सा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका एक नाम और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है डेब्ट आपका सर्विस रेशो। दोनों नाम एक ही, भी ध्यान रखना। देखो भैया, डेब्ट मतलब बाहर वालों से पैसा लिया है, क्या दोगे उसको, सर्विस के बदले क्या दोगे, इंटरेस्ट ही दोगे। क्या दोगे, इंटरेस्ट। तो डेब्ट सर्विस, डेब्ट को क्या सर्विस देते हैं सर, इंटरेस्ट देते हैं। डेब्ट को क्या सर्विस देते हैं सर, इंटरेस्ट देते हैं। बात समझ में आई, कौन सा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डेब्ट मतलब देखो क्या है, यहाँ पे आपके डेब्ट लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके डेब्ट है, जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट कौन सा है, ये आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। कौन सा है, ये आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट आपको नहीं लेना। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो या डेब्ट सर्विस रेशो ये क्या बताते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को। तो भैया इंटरेस्ट को कवर कौन करता है, इंटरेस्ट कब दोगे
तो देना पड़ेगा कभी भी लो। लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट को कवर कौन करता है? जो आप डेप्ट को सर्विस, तो डेप्ट को इंटरेस्ट दे रहे हो, उसको कवर कौन करेगा? कब दोगे सर? जब आपके प्रॉफिट होंगे। तो देखो भी आता है प्रॉफिट होता है, लॉस हो, आपको डेप्ट को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए कि इंटरेस्ट को कौन कवर करता है? सर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो बहुत सारे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है, कुछ सोचो। सबसे पहले जो भी आप इनकम कमाओगे, पहले बाहर वालों को पैसा देते हो, बाहर वालों को देने के बाद फिर इनकम टैक्स जो पैसा बचेगा वो आपका होगा। बात समझ में आएगा? ये ध्यान रखना। क्या? दोबारा समझ लो कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा XYZ, जैसे मान आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इस 2 लाख के प्रॉफिट में सबसे क्या लिखोगे? सबसे पहले आप एक्सपेंसेस लेस करोगे, और उस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट भी आता है। तो सारे खर्चे मिला के आपके हो गए मान लें 80,000 के। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। इस पे आप क्या दे दोगे? टैक्स दे दोगे। मान लें आपने टैक्स दिया 20,000 का, तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख का। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालते समय आपको डेप्ट को जो सर्विस देनी है, डेप्ट को जो इंटरेस्ट देना है, वो लॉन्ग टर्म लेना है ओनली। डिवेंचर का, बैंक लोन का, छोटा मोटा लोन आपको नहीं लेना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को कवर किसने किया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन सा लेना है सर? ये वाला बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स वाला? तो सोचो एक बार, इंटरेस्ट आपने कब दिया? सर इंटरेस्ट हमने दिया बिफोर टैक्स। तो यार प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब ये वाला प्रॉफिट लेना है आपको कि भैया सब कुछ लेस करने से, खर्चे भी, इंटरेस्ट को लेस करने से पहले जो आपका प्रॉफिट था उस पे आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। बस मैं क्या, तो ये मैंने आपको बताया सोल्वेंसी रेशो कि डेप्ट इक्विटी रेशो होता है, इसमें आपका डेप्ट रेशो होता है, एक आपका प्रोप्राइटरी रेशो होता है, और आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है। बात समझ में आएगा? तो भैया फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ये आप दिमाग अपने जहन पे डालो कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे होते हैं। बाकी अगर इसके क्वेश्चन आते हैं, देखो इसके क्वेश्चन अभी करते हैं अपन। तो अगर सोल्वेंसी रेशो के क्वेश्चन आते हैं तो पहली बार तो याद रखना है, सोल्वेंसी मतलब यार चीज़ों को सॉल्व करना है। लायबिलिटी को और असेट्स को, लायबिलिटी को अपन सोल्व करते हैं, तो लायबिलिटी से रिलेटेड आपके सोल्वेंसी रेशो मैंने 4 आपको बताए। तो एक एक करके अपन सबको डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इनको अपन सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो अपन सोल्वेंसी रेशो पढ़ रहे हैं, तो अपन एक एक करके अपने एग्जाम्पल समझते हैं और उनके थ्रू अपन इनको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन बुक है, उस बुक के अंदर अपना NCERT की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 दे रखा है। उसके अंदर साफ साफ अपने को बैलेंस शीट दे रखी है भैया। क्या दे रखी है? अपने को साफ साफ बैलेंस शीट दे रखी है। तो अपने से वहाँ पे सोल्वेंसी रेशो पूछे गए, दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ABC कंपनी टू कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो। तो डेप्ट मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी, इक्विटी मतलब इंटरनल लायबिलिटी। अगर इसको मैं और ओपन करूं तो कौन सी आएगी? लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल आपकी लायबिलिटी। नीचे क्या आएगा? इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला से बस लिख दिया फॉर्मूला, यहाँ जगह छोड़ दो भैया, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दो। अब किस में आ जाओ? अब आ जाओ भैया वर्किंग नोट के अंदर। किस में आ जाओ? अब आना आपको वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। तो भैया कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर कभी भी आपको बहुत सारे डेटा दे रखें और आपसे डेप्ट इक्विटी रेशो पूछा गया है, तो भैया डेटा को मारो गोली, उन सारे डेटा के बेस पे आप एक वर्किंग नोट में छोटी सी बैलेंस शीट बना लेना भैया। आपका क्वेश्चन कभी गलत हो जाए तो मेरे को बोल देना। ध्यान रखो, सोल्वेंसी रेशो कभी भी दे रखे हैं, उनको अपने को सॉल्व करना है, तो अपन बैलेंस शीट में वो वर्किंग नोट में एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अपने को ऊपर साफ साफ पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। तो इसमें सबसे ऊपर शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, तो शेयर होल्डर फंड को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर फंड साफ पता है अपने 12 लाख के। तो देखो करना कैसे, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में ढूंढो भैया, साफ दे रखा है दूसरे पॉइंट पे नॉन करंट लायबिलिटी।
नॉन करंट लाइबिलिटी बाहर की होती है, करंट लाइबिलिटी भी बाहर की होती है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी मेरी दो टाइप की होगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे कौन सी लेनी है? ओनली लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या आएगा यहाँ पे, देखो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है एक, तो उसको प्लस कर लो। कितनी देर की है सर? 4 लाख की, ऐसे लिखो भैया प्लस। उसके बाद दे रखा है मेरे को अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं सर? 40,000 की प्लस। उसके बाद दे रखा है मेरे को लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कितने की दे रखे हैं मेरे को? दे रखे हैं 60,000 के। तो इन सबको ऐड कर दो, 4 टोटल कितना हो गया? 5 लाख रुपए। तो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी कितनी आ गई? 5 लाख रुपए की आ गई। अब क्या निकालना है? सॉरी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ गई। अब क्या निकालना है आप लोगों को? इंटरनल लाइबिलिटी निकालनी। क्या निकालनी? इंटरनल लाइबिलिटी फॉर्मूला आपको पता होता ही है, निकाल लो भैया। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड ही अपनी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो इसमें देख लो भैया क्या क्या दे रखी है आपको। शेयर कैपिटल दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है? 12 लाख की, प्लस रिजर्व और सरप्लस दे रखे हैं कितने के? 2 लाख के। उसके बाद में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट का अगेंस्ट आपको मनी मिली है, तो शेयर होल्डर फंड होता है भैया। वारंट की आपकी कितने की? 1 लाख की। तो 12 और टोटल कितनी हो गई? 15 लाख। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके? 15 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो भैया ऐसे अपने को ये सिंपल सा सॉल्व करना है। अब कितना आएगा? 0.33 आएगा रेशो, रेशो अपना 1 आगे लगा देंगे। बात समझ में आई क्या? तो कुल मिला के देखो, क्वेश्चन कितने ही कुछ भी कर लो, सिंपल सा है। आपको इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रेशो के फॉर्मूले पता होने चाहिए। बाकी आप सारी चीज़ें खुद कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आई क्या? तो भैया ये तो सिंपल सा इलस्ट्रेशन नंबर अपना 7 दे रखा था, जिस पे आप लोगों को सिंपल सी बैलेंस शीट दे रखी थी। तो अपने से डेप्ट इक्विटी रेशो अपना आराम से निकाल लिया, कोई मसला नहीं था। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, वो भी आप कर लोगे। उसमें भी साफ साफ दे रखा है लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, सब दे रखा, कर लोगे, ठीक है। और देखो कुछ रेशो, कुछ अपने को ऐसे केस भी दे रखे हैं, कुछ केस ऐसे भी दे रखे हैं जो आप आराम से कर लोगे। और कुछ रेशो ऐसे हैं तो मैंने बता दिया वही करने हैं, फालतू रेशो मत पढ़ना क्योंकि वो अपने कोर्स में नहीं है। अब अगर मैं आगे चलूँ तो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3rd 4th अपने पिछले क्वेश्चन में कर ही लिए थे, 5th आप खुद कर लेना, वैसा ही सेम का सेम कर लोगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 दे रखा है। क्या दे रखा है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। इसमें क्या पूछा है? कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो। तो देखो बोर्ड में कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? डेप्ट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला लिख दो, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी डिवाइड बाई इंटरनल। इंटरनल तो वैसे अपनी लॉन्ग टर्म होती है। यहाँ जगह छोड़ो, यहाँ छोड़ो, फिर किस में आना है? वर्किंग नोट में आना। आओ सर वर्किंग नोट में। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपना वो देखो। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल असेट्स, करंट लाइबिलिटी। देखो टोटल असेट दे रखी है कितने की? 15 लाख की। करंट लाइबिलिटी दे रखी कितने की? 6 लाख की। उसके बाद में टोटल डेप्ट दे रखे हैं। टोटल डेप्ट मतलब टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल बाहर की मिला के। इंटरनल सॉरी, टोटल डेप्ट मतलब बाहर वाले तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं, तो दोनों मिलाए कितने दे रखे हैं? शॉर्ट में लिखता हूँ 12 लाख। कितने दे रखे हैं? ये अपने को 12 लाख दे रखे हैं। अब चीज़ को भैया ध्यान से समझना। अब मेरे को चाहिए लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म चाहिए, तो क्वेश्चन में तो मेरे को टोटल दे रखी है, तो टोटल में तो भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होती है। देखो भैया टोटल तो डेप्ट होते हैं, टोटल डेप्ट का मतलब होता है टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी 2 टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म और आपकी शॉर्ट टर्म होती हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो टोटल का मतलब लॉन्ग शॉर्ट दोनों हो गई। तो जो टोटल दे रखी कितनी दे रखी है? 12 लाख की दे रखी है। दे रखी 12 लाख की, ये टोटल है भैया। तो क्वेश्चन में आपको करंट लाइबिलिटी पता है, करंट लाइबिलिटी को ही शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। कितनी दे रखी है? 6 लाख रुपए की। तो 12 में 6 गए तो लॉन्ग टर्म कितनी बची? 6 लाख रुपए की।
पास में आई, ये मसला है। अब मेरे को लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी 6 लाख पता लग गई, तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा 6 लाख रुपए डिवाइड बाई, अब मेरे को इंटरनल लायबिलिटी तो पता ही नहीं है, निकाल लो। इनके बेस पे तो निकाल लिया, अब असेट के बेस पे कैसे निकालें? तो अब ध्यान से समझना, बुक में कैसा भी कर रखा हो, आपको क्या करना है, सबसे सिंपल, रटना नहीं बिल्कुल भी, चीज़ को समझना है। अगर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊँ, क्या बनाऊँ, अगर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊँ, बना ली भैया, ठीक है सर। तो आपको पता है आपकी टोटल असेट कितनी देर की है, कितनी देर की थी, 15 लाख की। कितनी देर की थी? टोटल असेट थी 15 लाख की, और असेट में कुछ और देने रखा, तो आपकी असेट का टोटल कितना आएगा, 15 लाख। और आपको पता है बैलेंस शीट दोनों तरफ क्या होती है, इक्वल, कि जितनी टोटल असेट होती है उतनी क्या होती है, टोटल लायबिलिटी। यहाँ भी 15 लाख आएगी। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या आता है, इंटरनल लायबिलिटी आती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी आती है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको पता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, 6 लाख और 6 लाख, टोटल कितनी है, 12 लाख है। तो भैया आप देखो डिफरेंट क्या आएगा, जब एक्सटर्नल पता है तो बाकी जो बची वो इंटरनल बची भी है, तो 15 में से 12 गए तो 3 लाख की बच गई। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, 3 लाख आ जाएगी। तो रेशो आपका 2:1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि सोल्वेंसी रेशो जब भी बोल दे आपको, तो सोल्वेंसी रेशो केस में अपन क्या करेंगे, अपन छोटी सी बैलेंस शीट बना लेंगे। अब बुक में कैसे कर रखा है, कैसे सोल्यूशन, उसको छोड़ो। सोल्वेंसी रेशो केस में आप क्या करना, आप सिंपल सा बैलेंस शीट बनाना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पास में आती है क्या, ठीक है। तो ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी आप कर लो, तो नए नए हैं, क्योंकि देखो पीछे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पीछे के जो अपने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन मिला के देखो, ठीक है। अब जैसे आपसे लिक्विडिटी पूछ ले तो आप करंट लायबिलिटी निकाल दो, मैंने आपको सिखा दिया लिक्विडिटी रेशो और करंट रेशो। सोल्वेंसी रेशो में, सोल्वेंसी में डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट रेशो, ठीक है, इक्विटी मतलब प्रोप्राइटरी रेशो, और आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब डेब्ट सर्विस रेशो, दोनों एक होते हैं। ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आएंगे, देखो अपन ने मेरे को आपको रेशो सिखाए, क्वेश्चन कैसे होते हैं बुक में सारे मिक्स दे रखे पीछे के, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे अपन निकालना सीखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है, उसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कई बार देखो कैसे आते हैं, बाकी आप निकाल लोगे। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालनी आ गई, टोटल असेट तो क्वेश्चन में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशो में इंटरनल लायबिलिटी टोटल असेट कितना वेट है वो अपन निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बाकी फॉर्मूले बनाने अपने को आने चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है, कौन सा है, जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, उसके क्वेश्चन आप ध्यान से करना। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझना। देखो इंटरेस्ट आपका कवरेज रेशो, फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है, कौन सा इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो मैं अगर पूरा लिख दूं तो लॉन्ग टर्म आपका इंटरेस्ट, उसको कवर कौन करता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, एंड इंटरेस्ट। बिफोर टैक्स क्यों लिया, क्योंकि भैया टैक्स काटने से पहले तो पेमेंट करोगे इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपको क्या याद रखनी है, वो समझना ध्यान से आप एक बार, कि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो ये बोलता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लें आपको कितना दे दिया, 2 लाख रुपए का दे दिया, और क्वेश्चन में आपको बोलेगा आपके डिवेंचर कितने गए, 6 लाख रुपए के डिवेंचर है, कितने, 10% डिवेंचर है आपके। आपको क्वेश्चन में क्या देगा, टैक्स की रेट भी देगा, कि आपका टैक्स मान लीजिए कितना लगता है, 40% टैक्स लगता है। ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे के आपसे पूछ लिया कि बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना होगा। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, तो भैया जो डिवेंचर से आपने 6 लाख रुपये ले रखे हैं, उस 6 लाख का आप कितना इंटरेस्ट दोगे, 60,000 का। तो भैया सिंपल सी है, आपने यहाँ पे 60,000 तो आराम से निकाले, सॉरी, आपने यहाँ पे
60,000 तो आराम से निकाल लिए। अब सारा का सारा मसला किस चीज़ का है, यहाँ पे सारा जो मसला है, सारा बवाल है, वो बवाल किसका है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाला जाए, क्योंकि मेरे को तो आफ्टर दे रखा है, आफ्टर दे रखा है तो निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ समझ लो ध्यान से। तो वर्किंग नोट के अंदर कैसे दिखना है कि मेरे को लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नहीं पता इसमें से क्या लेस करेंगे, हम लेस करेंगे सारे एक्सपेंस से। तो इस क्वेश्चन में एक ही एक्सपेंस दे रखा है इंटरेस्ट, तो मैं इंटरेस्ट लेस करूँगा, कितना 60,000 का इंटरेस्ट लेस करूँगा, इसमें से लेस करूँगा तो कितना आएगा नहीं पता। तो जो भी आएगा ठीक है वो आपका प्रॉफिट आएगा, उसमें से फिर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा सारे खर्चे लेस कर दिए तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, नहीं पता कितना है। इसमें से क्या लेस करूँगा, मैं लेस करूँगा टैक्स, कितना परसेंट, 40% लेस करूँगा। जो भी इनकम आएगी इसको 40%, जैसे 2 लाख आए तो 2 लाख का 40% 80,000 लेस करूँगा, नहीं पता भैया। लेकिन उनको ये पता है कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर, 2 लाख रुपए। कितना है 2 लाख रुपए, इसको हटा रहा हूँ, देखो याद है। तो भैया क्या करो, भैया क्या करें, तो दिमाग कैसे लगाना वो समझो। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लीजिए आपका जैसे 100 रुपये, तो 100 रुपये से आपने कितना टैक्स लगाया, 100 रुपये का 40% कितना लगाया, 40 रुपये, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 60। तो आपने अभी अभी टोटल 100 में से कितना 40% लेस कर दिया, तो आपका कितना बचा, यहाँ पे जो आपका बचा, एक बार अमाउंट अलग लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2000 था आपका, ये था प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस पर आपने टैक्स लेस किया 40 का, तो कितने का आपका 800 रुपये हो जाएगा। तो आपका इधर कितना बचेगा, 1200 बचेगा। तो ये बचा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मेरे क्वेश्चन में दे रखा है। बात समझ में आती। तो ये जो 1200 रुपये हैं, अब आपको मान लीजिए 2000 रुपये नहीं पता और आपको टैक्स भी नहीं पता, तो कैसे निकालोगे, मैं ऐसे निकालूंगा। देखो ये जो 1200 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये कितना है, तो टोटल अगर प्रॉफिट बिफोर 100% था, 100 में से आपने 40 लेस किया, तो ये कितने बचा, ये ओनली 60 पे बचा 60 पे। तो भैया 100 पे कितना होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो कितने आएंगे आपके, 2000 आएंगे। 6 से ही 2 बार गया तो 2000 आ गए आपके। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, 2 लाख रुपए है, जो कि यहाँ पे इस इनकम में से 40% लेस हो गया। तो इसका मतलब 2 लाख कितने बचा, ये तो 60% पे बचा भैया। तो इसका मतलब आपके 100 पे कितना होगा, तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। कैसे कि जो आपके 2 लाख रुपए हैं डिवाइड बाई वो कितने पे हैं, 60 पे हैं, तो मल्टीप्लाई वो 100 पे कितना होगा। तो यहाँ पे लगभग आ रहा है आपका, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, वो थोड़ा अमाउंट अपन ने ऐसे ले लिया ना तो उसको राउंड ऑफ करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। ये 60 पे है तो मल्टीप्लाई 100 पे कितना होगा, तो आएगा 3,33,333। देखो बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा, ये तो अपन ने मन से लिया तो आ गया अपना। तो यहाँ पे ये 40%, इस यहाँ पे 100% मानते हैं तो 40% लेस किया तो ये 60, तो ये 60 पे तो 100 पे कितना होगा, 3,33,333 ये हुआ भैया। बात समझ में आई। तो टैक्स से अपनों को मतलब ही नहीं है। तो अब अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ तो इसमें इसको ऐड कर दूंगा, तो क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा प्लस 60,000 रुपये, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 3,93,333 ये आ गया। अब इसमें से आप ये ऐसे हो जाएगा, इस पर टैक्स लगा के तो आपकी ये इनकम बच जाएगी। तो ऐसे अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और आपको बिफोर निकालना है तो भी आपका कितना आएगा, यहाँ पे 3,93,333 आएगा और इंटरेस्ट आपका 60,000 आ ही रहा था। बात समझ में आई क्या। तो ये भैया मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आपको कैसे उसको पीछे जाना है। तो ये इसका क्वेश्चन आ सकता है, देखो इस बार पक्का, तो ये ध्यान रखो। तो अपन ने करंट लिक्विडिटी रेशो पढ़े, उसमें 2 करंट लिक्विड पढ़े, फिर अपन ने सोल्वेंसी रेशो के अपन ने 4 पढ़े,
डिस्कस किया। मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूला याद करो कैसे बनता है, दिमाग में अपनी कैलकुलेशन बना लो कोई भी चीज़ जोड़ के। उसके बाद सोल्वेंसी रेशियो केस में हमेशा क्या बनाएंगे अपन, छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, जो चीज़ें नहीं पता वो भी निकल के आ जाएगी, और इसमें ये इंपॉर्टेंट बनता है और बाकी नहीं बनता। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन और डिस्कस करते हैं अच्छी तरह। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।